जी की शिष्या, वैदिक वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अभ्यासक है हमारी अगली व्याख्याता मिसेस श्वेता केजरीवाल। श्वेता जी ने एमफिल पूरा किया है वास्तुशास्त्र विषय में और अभी डॉक्टरेट के लिए उनका संशोधन कार्य मार्गस्थ है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मिसेस श्वेता केजरीवाल गुवाहाटी से। मिसेस श्वेता केजरीवाल। श्वेता जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। श्वेता जी। हाँ, सबको मेरा प्रणाम। मैं श्वेता केजरीवाल आसाम गुवाहाटी की निवासी हूँ। कुछ साल पहले मैंने श्री नरेंद्र उम्बिकर सर से आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल सेंटर में वास्तु का कोर्स किया। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आज सर के ही सपोर्ट से मैंने मास्टर्स किया है वास्तुशास्त्र में और अब पीएचडी करने का प्रयास है मेरा। मैं आभारी हूँ आज नरेंद्र सर की कि इतने बड़े वास्तु विशारद के बीच आज मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं एक वैदिक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो पहले मैं अपने लिनेज का नमन करना चाहूंगी। भृगु अत्रि वशिष्ठश्च विश्वकर्मामयस्तथा नारदो नग्नदीच्चैव विशालाक्षः पुरन्दर ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च वासुदेवो निरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति। ये 18 ऋषि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, डॉक्टर मग्गिरवर सर, डॉक्टर डुंडीराज पाठक और मेरे गुरु, टीचर, मेंटर, गाइड माननीय डॉक्टर नरेंद्र सर को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इन गुरुओं का आशीर्वाद मिला शिक्षा के स्वरूप में। नरेंद्र सर का हाथ मेरे सर पर पिछले वर्षों में हमेशा रहा है। आज मैं जो हूँ, जितना ज्ञान प्राप्त है उनकी वजह से है। इसके अलावा मुझे मेरे करियर के शुरुआत में डॉक्टर जानवी दीदी से भी बहुत ज्ञान मिला। मैंने अपना पहला कोर्स इनके साथ ही किया था। थैंक यू दीदी। आज मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगी, तो कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा और जरूर गाइड करिएगा। इतने साल के करियर में मुझे एक स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सुनने मिलता है, किसी भी फ्लैट में 100% वास्तु कंप्लायंट होना कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है। तो मुझे जितना वैदिक ज्ञान मिला है, मैं सबको इनफैक्ट हम सब मिलके ये अश्योरेंस दे सकते हैं कि 100% मुमकिन है। क्यों? क्योंकि एक मैन मेड चीज है, ये हमने बनाया है, ये हमारे हाथ में है, तो ये 100% पॉसिबल है। और इसके साथ साथ मुझे एक तर्क और मिलता है कि एक बिल्डिंग में अगर 4 फ्लैट है तो चारों फ्लैट कैसे वास्तु कंप्लायंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अगेन हमारे वेदों ने हमें ये ज्ञान दिया है कि हम ये चारों फ्लैट, चाहे 4 हो 6 हो, हम सारे फ्लैट्स को 100% वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन दीदी? नहीं, अभी ओपन नहीं हुआ है। ओपन नहीं हुआ? हाँ, आपके पास ओपन हुआ है? हाँ सर, मेरे पास ओपन हुआ। लिस्ट ही दिख रहा है, आएगा। अच्छा, क्लिक कर दो वहां पे। क्लिक किया हुआ, मेरे यहाँ खुला हुआ है। नहीं, मैं फिर से स्टॉप शेयर करके फिर से करूँ क्या? हाँ, बैक कर देना एक बार। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा ना स्क्रीन?
नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। आप मेल कर सकते हैं क्या कंटिन्यू मुझे? कर दो। मुझे मेल कर दो, हाँ जी सर, मैं मेल करती हूँ मैं आपको। यहाँ से कर। मैडम तब तक हम लोग नेक्स्ट स्पीकर को लेते हाँ हैं। हाँ निशान जी को ले लेते हैं। हाँ ओके गुड। ज्वाइन है सर ना वो? हाँ है। ओके चलो, ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने तक हम आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हमारे अगले व्याख्याता है डॉक्टर निशांत थोपिल जी, जो वैदिक पूजा के गाढ़े अभ्यासक है। पूरी भारत और भारत के बाहर भी ये हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं निशांत जी। हम झूम मंच पर उन्हें आमंत्रित करते हैं डॉक्टर निशांत थोपिल जी, जो कैलिकट से है। डॉक्टर निशांत जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम एवरीबॉडी। नमस्ते नमस्ते, जय गुरुदेव, नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिलके, सब गुरुजनों के साथ। नरेंद्र जी आपको बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं केरला से हूँ, थोड़ा सा मेरे हिंदी में प्रॉब्लम होगा, फिर भी एडजस्ट कर लीजिए। ओके, नमस्ते, जय गुरुदेव। गुड गुड। तो जैसे हम जब भी हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हम भृगुरत्री वशिष्ठ, उसके बिना पूरा नहीं होता। जैसे भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तदा नारदो नग्नजिच्छैव विशालाक्ष पुरंदरा ब्रह्मा कुमारो नंदीश शौनगो गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धश्च तदा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैः विख्यात वास्तुशास्त्रोपदेशका। आदरणीय गुरुजनों को धन्यवाद। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ करो। तो ये नेक्स्ट, तो आज का हमारा विषय है वास्तु एंड वैदिक शास्त्र। ये हमारा इधर केरला में कोर्सेस होता है वास्तु भारती का, उसका एक ये कॉन्वोकेशन, हाँ कॉन्वोकेशन में था, वही का फोटो है। नेक्स्ट कर दीजिए। वास्तु भारती काम के तो वास्तु हम पहले जमाने में उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद मीन्स उपनिषद मीन्स उपा मीन्स नियर, निषद मीन्स सिटिंग। सो उपनिषद मीन्स सिटिंग क्लोज टू द मास्टर। पहले जमाने में क्या था, बहुत दिन कोई गुरु के चेला बन के बहुत जाना पड़ता था, तभी कुछ नॉलेज मिलता था। ऐसे ही नॉलेज आगे बढ़ता था। तो अभी पूज्य श्री श्री रविशंकर जी मेरे गुरु के अनुग्रह से बहुत सारा नॉलेज का प्रैक्टिस हो रहा है। अभी नेक्स्ट नरेंद्र जी, क्या मैं शेयर कर सकता है क्या? तो नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक। तो अभी क्यों वास्तुशास्त्र का क्या उद्देश्य है? तो गुरुजी से कह रहे बी हैप्पी, इट्स ए ब्लेसिंग एज वेल एज ए कमेंड। तो एक ब्लेसिंग के तौर पर उनकी तरफ से है, बट एट द सेम टाइम वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवरसेल्फ हैप्पी। हमें खुश करने के लिए हमें खुद ही जिम्मेदारी लेना है, उसके लिए ही ये वास्तुशास्त्र आया है। तो 18 ऋषियों ने ये जो शास्त्र का फाइंड आउट किया है, फिर आगे जाकर बाकी ऋषियों के साथ मिलते गए, ऐसे ये दौड़ चलते रहे। तो अभी हम सब में ये नॉलेज आ गया है और आगे भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो इधर व्हाट इज वास्तु, वास्तुशास्त्र के बारे में पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत बढ़िया एक डेफिनेशन दिया है। नेक्स्ट कर दीजिए। वास्तु मीन्स द वे थिंग्स आर, इट मीन्स दैट इज हाउ इट इज। वास्तु मीन्स द वे थिंग्स आर, इट मीन्स दैट इज हाउ इट इज। जैसे कि अभी हम पानी छोड़ रहे हैं, वो नीचे आ जाएगा, क्यों? वो ऐसा है। अभी आग जलाया तो आग ऊपर ही उठेगा, क्यों? वो ऐसा है, दैट इज हाउ इट इज। तो ये जो
यूनिवर्स का जो मेकिंग है उसमें बहुत सारा थियरी है, भगवान ने बहुत थियरी लेकर ही इनको क्रिएट किया है। तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है व्हाट इज वास्तु। नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। वास्तु मीन्स द वे थिंग्स आर, इट मीन्स दैट इज हाउ इट इज। और दूसरा है मयमदम में जो बोला है वसंती प्राणिनो त्रेधि वास्तु, वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग लिव्स टुगेदर, जहां जीवनीय और अजीवनीय सब इकट्ठे होकर रह रहे हैं। एक और प्रेस कर दीजिए नरेंद्र जी। वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग लिव्स टुगेदर, तो सबका आवास स्थान है वास्तु। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, the purpose of Vastu Shastra is creating human luck. Why Vastu Shastra? See, Vastu Shastra का नेक्स्ट कर दीजिए। वास्तु शास्त्र का पर्पस है, असल में इसको भाग्य कल्प बोलते हैं, भाग्य को बनाना। ये इसके बारे में बहुत डिफाइन करना है, इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इन शॉर्ट बताया कि भाग्य कल्प माने जो हर एक चीज का पीछे एक साइंस होता है। असल में वास्तु का क्या उद्देश्य है? हर एक जीवन में भाग्य लाना, टू क्रिएट अबंडेंस इन एवरीवन्स लाइफ। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए ना ऐसा। तो ये भाग्य को देखो तो 3 तरह का है। पहला वाला ह्यूमन लक है, नेक्स्ट कर दीजिए। वो है हेवन लक। हेवन लक माने हम जब हम पैदा होता है उसी के साथ ही हम बहुत चीजें एंजॉय करते हैं। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये स्लाइड इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि है ना, हम जो है ना, हम इधर है, इसके पीछे भी बहुत रीजन है। तो 40% जो लक है हम इसी से ही बनता है। कोई अंबानी का बेटा बनता है, कोई फुटपाथ में होता है, तो 40% इसी से आता है। हमें भी कभी कभी हैरानी होता है, ये तो कुछ भी नहीं करता है लेकिन इतना एंजॉय कर रहा है लाइफ। तो इसलिए कि 40% उसका बढ़िया है। नेक्स्ट कर दीजिए नरेंद्र जी। गुड। तो उसके बाद आता है 25% पर्सनल लक। पर्सनल लक माने अपने कर्म से बना हुआ लक, जो कोई हम करते हैं उसी के हिसाब से। जैसे कि हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम है, सुदर्शन क्रिया है, ये सबसे हमारा भाग्य बढ़ता है। हमारे नॉर्मल प्राणी के लिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, जो एनिमल के तौर पर है साधारण, तो ये 25% में रहता है। जो सुदर्शन क्रिया ये सब करते हैं तो 25 से आगे बढ़ता है। So for a normal being, it's 25% only. So 40 plus 25, 65. Left is आगे कर दीजिए वैसा। आगे कर दीजिए, आगे कर दीजिए, और भी आगे, और भी आगे। तो लेफ्ट इज 35%। 35% इज अर्थ लक, जहां हम रह रहे हैं उसी से ही आता है। तो आगे कर दीजिए। तो टोटल हम देखेंगे तो, और भी आगे टोटल हम देखेंगे तो इसमें ऐसा आता है 40% हेवन लक, 25% पर्सनल लक और 35% अर्थ लक। आगे कर दीजिए। ये 45% को हम कुछ भी नहीं कर, और भी आगे 40% को हम कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारा जीवन हो गया है। 25 और 35 को लेकर हम आगे बढ़ सकता है। इसमें ही वास्तु और बाकी सारा तांत्रिक ये सब का इस्तेमाल होता है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो दोषा, सो इसमें वाई रेमेडी इज नीडेड, क्यों रेमेडी चाहिए? तो असल में दोष बोलते हैं ना, दोष का क्या मतलब है? दोष में मतलब 5 एलिमेंट्स, 10 डायरेक्शन और एनर्जी फ्लो इज नॉट इन यूनिवर्सल रिथम। द ऑपोजिट लॉ ऑफ इवेंट्स विल स्टार्ट। मीन्स जब है ना, ये प्रपंच का कैसा है ना, एक आम का सीड डालो, आम का पेड़ आएगा, हजारों आम निकलेगा, मीन्स अबंडेंस। एक कोकोनट डालो, कोकोनट ट्री आएगा, हजारों कोकोनट निकलेगा। ऐसे समृद्धि में है प्रपंच। यदि हमें वो नहीं मिल रहा तो उसका कारण है हमारा रिथम और यूनिवर्सल रिथम अलग अलग हो रहे हैं। सो इसलिए प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अगला कर दीजिए। So here starts remedial वास्तु। रेमेडियल वास्तु में गुरुजी ने बहुत बढ़िया कहा है। गुड, आगे बढ़ दीजिए। तो इसमें 3 चीज होता है। पहला है वास्तु। वास्तु मीन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स एक चीज। तो पहले कुछ भी हो, हमें वो वास्तु के बारे में पढ़ना है।
क्या है, और फिर उसके बाद वास्तु अप्लाई करना है। सब लोग वास्तु VASTHU लिखते हैं, असल में वो उसका मतलब है वास्तु मीन्स साधन, ऑब्जेक्ट। रियल वास्तु का स्पेलिंग है VAASTU, मीन्स वास्तु मीन्स द नॉलेज अबाउट द वस्तु। ऑब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज है वही जो 18 ऋषियों ने फाइंड आउट किया है वही है वास्तु। तो पहले वास्तु के बारे में पढ़ो, फिर वास्तु अप्लाई करो, फिर अगला नरेंद्र जी, फिर तदास्तु करो। तो पहले वास्तु के बारे में पढ़ना है, आगे कर दीजिए। पहले वास्तु के बारे में पढ़ो, फिर जो 18 ऋषियों ने जो नॉलेज हमें दिया है वो अप्लाई करो और तदास्तु करो। तदास्तु मीन्स लेट इट बी द वे यू वांट टू बी। तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट। इधर से ही ये सारा शास्त्रों का उपयुक्तता शुरू हो जाता है। व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो इधर क्या है, लेट इट बी द वे यू वांट टू बी। ऐसे बनाने के लिए ही हम ये शास्त्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें बहुत चीजें हैं, 15 मिनट के अंदर कवर करना है, इसलिए मैंने सब शॉर्ट बताया है। ओके, वास्तु पुरुष के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग वास्तु ज्ञानी है। हम आगे बढ़ेंगे। सो ये जो दिक देवता हमारे साथ में रहेंगे तो हमें एबंडेंस आ जाएगा। उसके लिए ही हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। ये 35 जो 32 डायरेक्शन, 45 देवदास, ये सब के बारे में हम डिटेल में कहेंगे। आगे बढ़ दीजिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो वैदिक वास्तु के है। इसमें पहला वाला है पंचभूत, प्रपंच मीन्स जो प्रेरणेन पंचीकृत प्रपंच, जो 5 तत्वों से पंचीकृत हुआ है प्रपंच। उसमें क्या है, ये 5 तत्व आता है। आगे कर दीजिए नलन जी, आगे बढ़ दीजिए। तो एयर ये सब आप जानते हैं, कौन सा डायरेक्शन में आते हैं, ये सब आप आते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है, इसका क्या मतलब है, ये 5 भूतों का अपने अपने जगह पर नहीं आ रहा है, कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ गया है। जब आ रहा हो तो रेमेडी की जरूरत नहीं। दैट इज द रियल वे, परफेक्ट वे। द पुट द राइट ऑब्जेक्ट इन राइट प्लेस, put the right element in right place. But if it is not happening, that means there is need of remedy. तो हम आगे बढ़ेंगे नरेंद्र। गुड। आगे ये एक सिस्टम है। हम ये बहुत सारा सिस्टम है, तो मैंने कुछ सिस्टम को ही अपना लिया है। ये पंचायुध स्थापना बोलते हैं। पंचायुध माने 5 आयुध। असल में हमें ये लगेगा कि ये विष्णु का है, असल में ये विष्णु का नहीं है। ये जो है वन दुर्गा बोलते हैं। वन दुर्गा मीन्स जो प्रपंच से जुड़ा हुआ है, प्रपंच का जुड़ा हुआ एक दुर्गा का रूप है। तो कोई भी जमीन हो, उधर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसे कुछ बाधाएं आ रहे हैं या अनवांटेड चीजें इफेक्ट कर रहा है, तो ये एक पूजा करके इसको स्थापना करना है। पूजा करने के लिए भी बहुत तत्व है। एक 5000 टाइम्स एक मंत्र जपना है। ऐसे करके हर एक आयुध को भी पावरफुल बनाना है, और वो जगह पर जाकर जहां जहां ये रखना है वो जगह को भी कुछ पूजा सिस्टम है। जैसे बहुत चीजें हैं, जैसे कि ये पंचशील स्थापना, ऐसे बहुत जो अप्लाई करके ही इसको करना है। ये पंचायत से क्या होता है, कोई भी जमीन हो उसके अच्छा बना सकता है। जैसे कि 4 डायरेक्शन और मध्य का भाग है, ऐसे ही उसको हम जगह जगह पर रखते हैं। तो ये जो बनाया गया है प्लाश बोलते हैं। अगला स्लाइड कर दीजिए नरेंद्र जी। तो ये आदित्य, ये प्लाशा का ये बोटानिकल नेम है बूटवा मनोस्पेर्मा। तो ये जो पेड़ से ही इसको बनाते हैं, व्हाइट कलर का होता है। असल में फ्लेम इन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, फ्लेम इन फॉरेस्ट, क्योंकि इसका है ना एक रेड कलर का एक फूल निकलता है। वही पेड़ से ही ये सारे आयुध बनाते हैं, और उसमें ये पंचगव्य में डाल के उसको पुरस्कृत करते हैं। जो पंचगव्य में डाल के उसको पूजा करके उसको
पावरफुल बनाते हैं. So this is one of the system, Vedic system, to make one land fertile at the same time away from all unwanted energies. तो एकदम पॉजिटिविटी को हमें बनाना है. पॉजिटिविटी जैसे कि तुलसी को हम लगाना है, तुलसी अपने आप आना बहुत मुश्किल है. तो असल में ना यूनिवर्स में पूरा का पूरा डार्क फोर्स है. तो वो डार्क फोर्स से आगे बढ़ना हो तो हमें दिया जलाना है. सो इसके लिए ही सारा वैदिक सिस्टम से ये जो अभी हमने बताया वो था कैसे एक पृथ्वी को कैसे आपने एक जगह ले लिया घर बनाने को, उसको शुद्धिकरण के लिए और उसमें कोई बाधा ना हो, मीन्स अनवांटेड एनर्जीज ना हो, उसके लिए जो वैदिक सिस्टम है ये पंचायुध स्थापना. हम आगे बढ़ेंगे. असल में ये है ना, ये वन दुर्गा बोलते हैं. इसका रूप ऐसा है जो हम ये चक्र ये सब देखेंगे, हम सोचेंगे ये विष्णु का है. असल में वो नहीं है, इसको वन दुर्गा बोलते हैं. जो नेचुरल जो एनर्जी है उससे रिलेटेड है ये वन दुर्गा. आगे बढ़ेंगे. अभी आता है पंचलोह स्थापना. पंचलोह स्थापना इज ए फॉर्म ऑफ, ये हमारे घर में समृद्धि आए उसके लिए जब घर का प्रारंभ करते हैं, जब सिंह द्वार का स्थापना करता है तभी ये पंचलोह स्थापना करता है. ये अभी भी साउथ इंडिया में चालू है ये सिस्टम. ये जो है ना 5 लोह, आगे बढ़ेंगे नरेंद्र जी. पंचलोह स्थापना, तो ये 5 से जुड़ा हुआ बहुत चीजें आएंगे, डोंट वरी. असल में है ना ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक पंचलोह का कवच दिया था, तो ताकि कोई अटैक ना करे. तो ऐसे ही ये जो पंचलोह का है ना बहुत महत्वपूर्ण में हमारे जीवन में, इसलिए लोग पंच धातुओं से बना हुआ ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं और घर में भी इसका इंपॉर्टेंस है. अगला वाला कर दीजिए नरेंद्र जी. तो ये 5 लोह है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड लेड आर दोज 5 एलिमेंट्स. अगला वाला. तो ये सब का है ना ऐसे स्ट्रिक्ट मिलता है. कुछ भी नहीं हो तो नहीं, पीछे पीछे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, पीछे पीछे वो गुड, पीछे 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 कर दीजिए. नहीं वो पहला वाला स्लाइड ही. हाँ वही. थैंक यू भाई साहब. गुड. तो ये पंचलोह का स्ट्रिप जो है ना, जो घर बन गया तो भी हम रख सकता है. इससे क्या होता है ना, समृद्धि आता है, वो है एक चीज. दूसरा बात ये है, इट गॉट ए प्रोटेक्शन. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पंचलोह का ही कवच क्यों दिया? क्योंकि इट गॉट ए प्रोटेक्शन इफेक्ट, ताकि कोई एनर्जी उस पर अटैक ना करे. तो यदि हमारे मेन डोर में मीन्स सिंह द्वार के नीचे भी ऐसे पंच धातु रखते हो तो हमारे घर में भी अनवांटेड एनर्जी नहीं आएगा. ये सब केरला वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. और ये था पंच लोह स्थापना. अभी हम आगे बढ़ेंगे. अभी नेक्स्ट सिस्टम. थैंक यू भाई साहब. ये होमा सब लोग जानते हैं. क्यों होमा करते हैं? ताकि एनर्जी बढ़े, जो कोई अनवांटेड एनर्जी है वो सब निकल के जाए. तो होमा में असल में क्या होता है? असल में ना एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. तो पूजा में हम क्या करते हैं? आगे बढ़ेंगे नरेंद्र जी. तो ये पंच तत्व से ही सारा यूनिवर्स है. तो जब भगवान को जब समर्पण करता है, कुछ अर्पण करता है, तो सबसे बड़ा अर्पण है ये पंचभूतों को ही अर्पण करना. फल दे, फ्रूट्स दे, ये कपड़ा दे, उससे भी बढ़िया है पंचभूतों को ही अर्पण करना. तो इसलिए पूजा में है ना उसका सिंबॉलिक चीजें यूज करता है. अगले वाला नरेंद्र जी. तो धरती का जो है उसको बोलते हैं गंध, बोलते हैं. गंध का प्रतीक है चंदन. तो चंदन को यदि आप अर्पण करेंगे भगवान को तो अर्थ एलिमेंट बढ़ जाता है. तो अर्थ एलिमेंट का जो स्वरूप है, उसका तत्व है, वही है ये वैदिक सिस्टम है चंदन का इस्तेमाल. अगले वाला. और जल का तो जल तत्व ही यूज करते हैं. कोई भी इससे जुड़ा हुआ भी बहुत रेमेडी है, वो आगे पढ़ाएंगे. पुष्प क्यों इस्तेमाल करते हैं? आकाश तत्व का प्रतीक है पुष्प.
ताकि वो आकाश तत्व जो है ना वो एकदम खुला रहना चाहिए। वो दूब का उपयोग है वायु तत्व का इंक्रीज करना। तो हर दिन वो ये अगरबत्ती वगैरह चलाएंगे तो वायु का शुद्धिकरण हो जाता है। आज का ये समाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना ये सब से लड़ने के लिए सबसे बड़ा है ये दूब का इस्तेमाल। आगे बढ़ेंगे नरेंद्र जी। और दिया तो आप जानते हैं दीप का अग्नि ही है। और अग्नि जलाएंगे तो जब भी ये अंधेरा है अंधेरा पर काम नहीं करना चाहिए। हमें कहाँ काम करना चाहिए? लाइट पर काम करना चाहिए। तो अभी हम आएंगे वास्तु बलि इज ए पर्टिकुलर सिस्टम। दिस इज टू क्रिएट। बलि मीन्स व्हाट? बलि मीन्स भोजन देना मीन्स गिविंग फूड। वास्तु बलि मीन्स जो वास्तु मंडल में जो 45 देवता है और उसके आगे भी है देवता, वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं आता, आगे पीछे और भी देवता है, वो सबको अपना भोजन देना ही वास्तु बलि है। इधर भी है वास्तु बलि में भी एक काम आता है ये पांच तत्वों का। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनता है? पॉजिटिव एनर्जी बनता है जब धरती नॉर्थ ईस्ट की तरफ 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हो तो नॉर्थ और ईस्ट से एनर्जी आता है। 1 मिनट है, सॉरी। नॉर्थ और ईस्ट से एनर्जी आता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। व्हेन द अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एनर्जी फ्लो विल कम फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट। ये जो एनर्जी जहां जहां क्लॉकवाइज में आके घूमता है उधर ही पॉजिटिव एनर्जी का उत्पन्न होता है, और जहां जहां ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है उधर ही नेगेटिव एनर्जी बनता है। तो वैदिक सिस्टम इज एक्चुअली ए हाईली साइंटिफिक सिस्टम। तो हम ये तो नहीं कह सकता कि ना हमारे घर में पॉजिटिव हमेशा क्लॉकवाइज में ही घूमता है, तो नहीं भाई साहब, पहले के स्लाइड। तो ये जो है ना, ये वास्तु बलि जो है इसमें क्या करता है, ये सारा 5 तत्वों को लेकर, भूमि तत्व, जल तत्व, ये सबको लेके ईशानाय नमः, पर्जन्याय नमः, जयंताय नमः, ऐसे करके सारे देवता को एक से ऐसे बहुत बार ऐसे घुमा के छोड़ेंगे तो नेक्स्ट 12 years दैट हाउस विल बी इन क्लॉकवाइज एनर्जी फ्लो। तो उसमें क्या होता है ना, सारा समृद्धि आ जाता है, संपन्नता आता है, नया पीढ़ी आ जाता है। ये सबके लिए ही वास्तु बलि करते। और ये प्रोसेस को हमारे वैदिक सिस्टम में कहा है, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग को प्राण देना है, तभी वो हाउस या होम बनता है। हमारा प्यारा घर बनना हो तो वो बिल्डिंग को प्राण देना है। तो वो प्राण देना का काम है वास्तु बलि। नरेंद्र जी के साथ हमें बहुत जगह पर ये वास्तु बलि करने का मौका मिला है। सार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी बढ़ेंगे। तो वास्तु बलि इज अ सिस्टम टू मेक योर होम एनर्जाइज्ड, नॉट ओनली एनर्जाइज्ड, वो बिल्डिंग को प्राण देकर घर बनाने का सिस्टम है वास्तु बलि। ये असल में 4 घंटे का है टोटल प्रोग्राम। 2 घंटे उसको वो करेक्ट करने के लिए लगता है और 2 घंटे वो करने में के लिए लगता है। तो 2 ब्राह्मण लोग फ्रॉम केरला वो आएंगे और आपके घर में आके सब कुछ करेंगे। जानवी जी के घर में भी किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी। उन्होंने बहुत प्यारा उसका वीडियो भी बनाया है। और आगे हम जानेंगे ये है पंचशिर स्थापना। दिस इज द एक्चुअल ओनली रेमेडी इन वैदिक वास्तुशास्त्र। कुछ भी हो, विदिशा हो, मर्म पीड़ा हो, कोई दोष हो या कोई प्रॉब्लम हो, ये सब के लिए हमारे इसमें वैदिक वास्तु सिस्टम में एक ही रेमेडी बताया है, वो है पंचशिर स्थापना। इसमें क्या आता है? इसमें आता है हाथी। इंद्र का क्या वाहन है? ऐरावत। ऐरावत माने हाथी। तो एकदम पावरफुल है। हाथी कभी रास्ते पे नहीं जाता, वो अपने रास्ता खुद बनाकर जाता है। ऐसे ही हमें जीवन आगे बढ़ाना है, अपना रास्ता खुद ही बनाने का है। और दूसरा है, साउथ में आता है मेल ऑक्सिस, रेडा मीन्स ये क्या कहते हैं? खाल। खाल माने
समय से आगे, काल से आगे, बियॉन्ड टाइम, दैट इज कॉल्ड रेडा का वही उद्देश्य। हम रोड में जाएंगे तो कितना भी हॉर्न बजाएंगे वो नहीं हटेगा, मीन्स स्थिरता, एकदम स्थिर होकर उधर रहे, वही है हमारे धरती पे हो, एकदम स्थिर होके काल से आगे हम बढ़े। और वेस्ट में आता है लायन। लायन माने वो देवी का क्या वाहन है? सिंह है। हमेशा लायन बन के ही रहना है। तो क्या है ना, ये जंगल में कभी इलेक्शन नहीं होता, कोई लायन को ये किंग नहीं बनाया गया है, वो खुद ही किंग है, अपने आप एक राजा है। तो ऐसे जो सिस्टम है हमें आना है, हम खुद ही राजा बनना है, उसके लिए लायन। और नॉर्थ में आता है इधर वास्तु में जो है ना, समृद्धि का प्रतीक पिग को बनाया है, टुकर पिग को बना, क्योंकि वो बहुप्रसवी है, एक साल में 3 बार प्रेग्नेंट हो जाता है। और जैसे कि नर्सरी स्कूल छोड़ा हो ऐसे ही बच्चे आ जाते थे, 20 से लेकर 40 बच्चे ऐसे ही आ जाता है। तो इस साल में 3 बार, तो ऐसे ही समृद्धि आना है हमारे घर में। तो नॉर्थ में ये आ जाएगा, और मध्य में आ जाएगा टॉर्टॉइस, मीन्स कछुआ, दीर्घायु। दीर्घायु मतलब बहुत साल, वो 400 ईयर तक चलता है इसका आयु। जैसे ही हम हमारे घर में सबका आयु बहुत आगे बढ़ना चाहिए, दीर्घायु होना चाहिए। तो मानो आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे ये वास्तु विद्या करके किताब है, और मनुष्यालय चंद्रिका, ये दोनों में इसके बारे में कहा गया है। तो ये जो है तीन प्रकार का होता है, एक है सोने का बनाया हुआ, दूसरा है सिल्वर का बनाया हुआ, तीसरा है ये कॉपर का बनाया हुआ। तो इसमें हर एक को डिफरेंट टाइम भी बताया गया है। यदि सोने का लगाता हो तो, गोल्ड का हो तो 12 इयर्स उसका महत्व रहेगा, उसमें प्राण रहेगा, जीव रहेगा। और सिल्वर का हो तो 6 साल, सॉरी महीने नहीं साल, 6 साल। और यदि कॉपर का हो तो 1 साल। तो ये सिर्फ ये लगाने से नहीं होगा, ये वास्तुअली करते समय इसके लिए भी एक रहने का एक ये बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, उसके ऊपर ही ये रख के उसका भी पूजा करते हैं। असल में ये सब चीजें है ना कंटेनर्स है, जो हमें पूजा करके वो मंदिर सब चैंटिंग करके उसको पावरफुल बनाना है। वो जो मंदिर का पावर है ना, वो इसमें कंटेन हो जाता है। तो ये लगाएंगे तो 3 जगह पर है। मेन पोर्शन तो ये पंचशिरा लगाने का प्रधान मुख्य जगह है मेन डोर के नीचे। मेन डोर का जो नीचे नहीं, जो हम अंदर से बाहर देखें तो राइट हैंड की साइड पे ये ग्राउंड में आता है उसका जगह। और भी 4 जगह है, वो लगा चाहे तो लगा सकते हैं। ये है ब्रह्मस्थान, दूसरा है पूजा घर, और तीसरा है मास्टर बेडरूम के ब्रह्मस्थान। नरेंद्र जी वो रत्न दिवस स्थापना का भी थोड़ा सा देंगे। ये वैदिक पद्धति में असल में बहुत सारा सिस्टम है, लेकिन अभी इतने टाइम में मुझे शेयर करना है तो मैंने थोड़ा सा उसका कम मिलाया है। अभी आप लोग जानते हैं पंचशिरा का हो गया, अगला वाला नेक्स्ट ये इसके बारे में मैं बता दूंगा। एक रेमेडियल वास्तु कोर्स होने वाला है, 4 दिन रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मई महीने में है। आप सब आ जाओ। जैसे नॉर्थ में कहा तो ऐसे कहा है शादी करो मुन्नार जाओ, अभी वो थोड़ा बदल रहा है, मुन्नार आओ वास्तु सीखो, रेमेडियल वास्तु का प्रोग्राम हो रहा है। तो सब लोग आ जाओ, और एकदम 4 दिन का है, उधर मुन्नार घूमने का सब प्रोग्राम बनाया है। अब सबको हार्दिक स्वागत है, सब लोग आ जाओ और एकदम ये 4 दिन का ये कोर्स का एंजॉय करो। और नरेंद्र जी भी आ रहा है विथ फैमिली, तो आप लोग भी आ जाओ, वेलकम। ये 4 दिन का प्रोग्राम है, डे एंड नाइट प्रोग्राम है, सब मिलके उसके एक 7 स्टार होटल में है। ये एकदम ये वास्तु माने समृद्धि, तो समृद्धि से 4 दिन की जिंदगी है मुस्कुराना, तो 4 दिन ही सही एकदम 7 स्टार होटल में एकदम बढ़िया होके हम वास्तु का आनंद लेंगे। सब लोग आ जाइए। नेक्स्ट नरेंद्र जी, नेक्स्ट स्लाइड।
तो ये आप सब जानते हैं, रत्न दीपस्थापना जो समृद्धि लाने के लिए सबसे बढ़िया है। इसमें क्या है ना, ये जो आपने देखा है, ये रत्न दीपस्थापना तो हर कोई करता होगा, लेकिन वैदिक पद्धति से जब करेंगे ना, तो ये पहले जो बताया ये आप मध्य में देख रहे हैं, जो वास्तु बलि का जो ये है वही लगा के उसके चारों तरफ ही ये नवरत्नों का रखते हैं। और उसमें जो पूजा होता है, जो वास्तु बलि का जो पूजा होता है, वो सबका पावर ये सारे रत्नों में आता है। ये रत्न दीपस्थापना तो 2 तरह का है ना। अगला वाला स्लाइड। तो ये आप जानते हैं ना, केतु सिस्टम एंड राहु सिस्टम। जब अपना पूरा प्लॉट हो तो सबसे अच्छा है राहु सिस्टम ही अच्छा है, क्योंकि वो एंटायर एंटिटी को एक अलग ही ऑरा बना देंगे। और यदि फ्लैट में हो तो अंदर का ही केतु सिस्टम ही, जो मायमत में कहा है, वही अच्छा है। तो ये वास्तु सिस्टम जो है, बहुत सिस्टम से उसका जो आपको क्या चाहिए उसी के हिसाब से ही ये चालू हो जाता है। तो हर एक पद्धति का अपना एक सिस्टम है, अपना ही एक रहस्य भाव है, और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। अभी मैं 30 साल से वास्तु में ही हूँ, और बहुत जगह पर इंडिया में बाहर सब गया है वास्तु को लेकर, एंड आई एम एंजॉइंग एवरीथिंग। और इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली। जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कि हमारा ये वास्तु का जो ये बहुत बढ़िया सिस्टम क्या है, सब लोग अभी मिलकर इस पर काम कर रहा है, फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड टू बी द बेस्ट। समृद्धि आ जाए उसके लिए ही हम सब मिलकर काम कर रहा है। नारायण जी को इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, और गुरुजी से ही सब हम सब इकट्ठा हुआ है, उनको भी बहुत धन्यवाद। और पाठक साहब, उनके घर में भी हम गए थे, और उनका भी प्रणाम। आगे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नरेंद्र जी कैसा करना है। असल में ये अष्टलक्ष्मियों का पूर्तिकरण बोला है। ये वास्तु से क्या लाभ है, वास्तु से क्या लाभ है, मतलब अगला नेक्स्ट कर दीजिए नरेंद्र जी, नेक्स्ट। वास्तु का तो पहले बोलता है ये एकदम मटेरियलिस्टिक साइंस है। ये आदि लक्ष्मी माने क्या है, जो कुछ भी है जो अपने करने का एक ये इच्छा होना चाहिए और आगे बढ़ना है, जो इनिशिएटिव पावर है उसी को ही आदि लक्ष्मी बोला गया है। और धान्य लक्ष्मी माने घर में बहुत धान्य होना चाहिए, ये गेहूं होना चाहिए, राइस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। फिर वीर्य लक्ष्मी माने जो गृहस्थाश्रमी है वो एकदम वीर से होना चाहिए, कोई अवार्ड फिल्म नहीं बनना है, एकदम एक्शन थ्रिलर बनना है, जिंदगी को एकदम मजे लेना है, आगे बढ़ना है, एकदम ग्रेट बनना है। गजलक्ष्मी माने जो कोई प्रॉब्लम होता है उसको एकदम हटाना, हाथी के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हटाना और आगे जाना। संतान लक्ष्मी माने बच्चा होना चाहिए, वास्तु देखने से बच्चा आ जाएगा क्या, 100% आ जाएगा। नाउ माई रिजल्ट इज कमिंग मोर देन 60,000। उनसे आगे जो शादी हुआ है, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है, तो वास्तु करने से है ना ये हो जाता है। क्योंकि हमारे वैदिक पद्धति जो है ना, ऐसे ये ऋषि मुनियों ने बनाया है, हमें सिर्फ वो अप्लाई करना है, वो तदास्तु हो जाएगा। और विजय लक्ष्मी माने जो कुछ भी प्रोजेक्ट हम ले रहा है वो विजय होना ही है, कुछ भी आप करते हो इट मस्ट बी सक्सेसफुल, इसको विजय लक्ष्मी बोलते हैं। और ऐश्वर्य लक्ष्मी माने समृद्धि जो है ना वो दिखाना चाहिए, मैं समृद्धि में हूं, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, नहीं, एकदम समृद्धि से आगे बढ़ना है। तो समृद्धि पाने के लिए ही असल में वास्तु शास्त्र बनाया गया है। फिर धन लक्ष्मी माने मणि होना, लिक्विड कैश होना, जो कुछ भी हमारे जिंदगी में पाना है आज के जमाने में मणि होना जरूरी है। मैं इतना कुछ भी नहीं लेता यार, ऐसे ही मैं करता हूं, नो, इट इज रॉन्ग। डोंट टेक अदर्स कर्मा, बाकी लोगों का कर्मा अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। आप वास्तु करती हो तो अच्छी तरह से चार्ज करो और आगे बढ़ो, क्योंकि नहीं हो तो वो ऐसा क्यों है, वो अभी प्रॉब्लम में क्यों है,
क्योंकि उनका कर्म है वो। हम वास्तु वाले उधर जाके वो टिक करते हो तो वही कर्म हमारे सर में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को छोड़ने के लिए ही हमें फी लेना है, आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस अपॉर्चुनिटी। सब लोग हम मिलेंगे, मुन्नार में आ जाइए सब, अभी अप्रैल में नहीं मई महीने में है, सब लोग आ जाओ, नरेंद्र जी के साथ सब लोग मिलेंगे। जय गुरुदेव। चलो ओके, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर। वल्लर नल्लट वल्लर नंदी निशान जी, अरे वाह, आपने ये भी सीख लिया। वंडरफुल। हमारे ग्रंथों में जो बहुत सुंदर उपलब्धि है, बहुत सुंदर भाषा में आपने समझाई है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।